पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं मास्टर राजेंद्र गोस्वामी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी भेंट करके उनका स्वागत करेंगे श्री राजेंद्र गोस्वामी जी। श्री राजेंद्र गोस्वामी जी, उनके साथ डॉक्टर राम प्रसाद जी, डॉक्टर सुबोध गिरी जी, डॉक्टर NP गिरी जी, संजय गोस्वामी जी, राजेश गोस्वामी जी, राजेश शुक्राल जी और श्रीमती बबली गोस्वामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। अब मैं राजेंद्र गोस्वामी जी से निवेदन कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो भव्य एक चित्र है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आपका नाम है जिंदाबाद। मौसम के अब मैं माननीय राजेंद्र गोस्वामी जी जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना मांग पत्र ज्ञापन भी देंगे और यहां पर आकर अपने विचार भी रखेंगे। माननीय राजेंद्र गोस्वामी जी। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, गोस्वामी संगठनों के पदाधिकारी और मेरे गौरवशाली गोस्वामी समाज के बंधुजनों एवं मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आज का यह दिन केवल किसी संत की जयंती नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। यह वह तिथि है जब उस महापुरुष का जन्म हुआ जिसने भाषा को जन जन से जोड़ा, भक्ति को जीवन का आधार बनाया और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। हम सभी का सौभाग्य है कि यह पावन अवसर हरियाणा के यशस्वी, सहज और समर्पित मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की उपस्थिति में मनाया जा रहा है। उनका यहाँ होना एक शिष्टाचार नहीं, यह राज्य सरकार की उस भावना का प्रमाण है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस आयोजन को समय दिया, इसके लिए गोस्वामी समाज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल एक कवि नहीं थे, वे युग दृष्टा थे। उन्होंने जब रामचरितमानस की रचना की तब भारत सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संकट के दौर से गुजर रहा था। उन्होंने अपनी लेखनी से लोग को जोड़ने वाला धर्म दिया। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं है, वह जीवन का मंत्र है, वह समाज का दर्पण है, वह मर्यादा और संयम का पाठ है। यह ग्रंथ इतना व्यापक है
कि इसे रचने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। इस ग्रंथ में 5000 से अधिक दोहे हैं और हर दोहा एक दर्शन है। तुलसीदास जी की प्रसिद्धि केवल भारत के सीमित नहीं रही। रूस के एक प्रोफेसर ने जब रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया तो वहां की सरकार ने उन्हें सोवियत संघ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ लेनिन प्रदान किया। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस भारत की आत्मा का वैज्ञानिक प्रतिबिंब है। आज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में तुलसीदास जी पर शोध हो रहे हैं। उनकी रचनाओं से जीवन के प्रश्नों के उत्तर खोजे जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने समाज को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने कभी जाति, वर्ग या संप्रदाय का भेद नहीं किया। उन्होंने मर्यादा और करुणा को एक साथ बांधकर धर्म का नया रूप समाज के सामने रखा। एक कवि ने ठीक ही कहा है कि जो कुछ था सर्वस्व दान कर तुम तो हुए ऐशेष, जो कुछ था सर्वस्व दान कर तुम तो हुए ऐशेष, क्या देकर प्रतिदान चुकाए ऋषे तुम्हारा देश, ऋषे तुम्हारा देश। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ये स्नेह, यह सहभागिता हमारे समाज को सम्मान ही नहीं नई दिशा भी देती है। तुलसीदास की वाणी हमारे हृदय में समाई है और हम सब उस चलते हुए एक सजग, संस्कारित और सशक्त समाज का निर्माण करने को तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसकी सुबह की शुरुआत ओम नमो नारायण से होती है, भगवा रंग के प्रतीक गोस्वामी 2 प्रकार से जाने जाते हैं, सन्यासी गोस्वामी और गृहस्थ गोस्वामी। चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करने वाले गुरु शंकराचार्य जी गोस्वामी समाज से ही हुए हैं। इसलिए गोस्वामी, गोसाई, गुसाई व बाबा के नाम से जाना जाता है। बाबा गमुंतु में आते हैं। हमारा बहुत ही गरीब समाज है, मात्र 4-5% लोग साधन संपन्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने हमारे समाज का इतिहास बना दिया। आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमारे समाज की जयंती को प्राथमिकता दी। हमारे समाज के बहुत ही भाग्यशाली विद्यार्थी, मेधावी छात्रों और खिलाड़ियों को भी आपसे सम्मानित होने का अवसर मिला। हमारी पहली मांग है, समस्त गोस्वामी समाज की मांग है। हमारी 2008 से कुरुक्षेत्र में धर्मशाला निर्माणाधीन है, जिसका संचालन 10 नाम गोस्वामी सभा हरियाणा 2505 करती है। परंतु आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण यह कार्य अधूरा पड़ा है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा 31 लाख रुपए की सहयोग राशि की अपील आपसे की जाती है। आपका पहले भी हमारे धर्मशाला के लिए सहयोग रहा है, उसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरी मांग हमारे युवाओं की है, जो लगातार पूरे हरियाणा में युवाओं ने हमारे बीच में रखी है। सेंटर में हमारा ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। सविनय निवेदन है कि हरियाणा राज्य में गोस्वामी गोसाई समाज BC-B वर्ग में आता है, परंतु तकनीकी कारणों से समाज के विद्यार्थियों का केंद्र सरकार की नौकरियों व योजनाओं में ओबीसी प्रमाण पत्र न बनने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा। जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में गोस्वामी गोसाई समाज को केंद्र की ओबीसी सूची में सम्मिलित किया गया है तथा वहां प्रमाण पत्र भी जारी हो रहे हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि हरियाणा के गोस्वामी गोसाई समाज को भी केंद्र की ओबीसी सूची में सम्मिलित करवाया जाए, जिससे हमारे युवाओं को केंद्र की सेवाओं तथा शैक्षणिक संसाधनों में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। आपका यह निर्णय समाज के सामाजिक शैक्षणिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हिसार पुस्तकालय समिति की तरफ से हिसार शहर में अपने आराध्य संत विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करवाना
चाहते हैं, जिससे विद्यार्थियों एवं समाज को अध्ययन की उत्तम सुविधा प्राप्त हो सके। नगर निगम हिसार क्षेत्र में स्थित शरण जयंती पार्क सातरोड हांसी हिसार रोड के समीप की खाली पड़ी सरकारी भूमि में से एक उपयुक्त स्थान पर हरियाणा सरकार अपने स्तर पर पुस्तकालय निर्माण करवाकर यह प्रेरक संस्थान समाज को समर्पित करने की कृपा करे। आपसे निवेदन है कि विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जींद, पानीपत, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, कैथल, फतेहाबाद में विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास चौक व विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास मार्ग दर्शाया जाए, क्योंकि हरियाणा में हमारे विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास के नाम से न कोई चौक है, न कोई मार्ग है, न ही कोई इस नाम से संस्थान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने जब आपसे प्रोग्राम लिया 800 प्लस कहा था, हमारे समाज के लोगों ने आपके नाम और काम को देखते हुए 800 गुणा 2 संख्या हो गई सर, 1600 के करीब संख्या, और आगे भी कई गुणा होकर साथ निभाएंगे जी। हम 80 का प्रोग्राम लेकर आए थे, आपने अपने आवास पर बुलाया, इसके लिए हमारा समाज सदा आभारी रहेगा। मेरे प्रिय मित्र वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश टकराल भी यहाँ पहुंचे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण का भी धन्यवाद करते हैं। जय गोस्वामी समाज, जय हरियाणा, धन्यवाद। अभी मौसम गिरी जी ने अपने गोस्वामी समाज की जो वंशावली है, इसके ऊपर प्रथम बार जो है एक पुस्तक लिखी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस पुस्तक का जो है विमोचन करेंगे। चलो श्री मौसम गिरी जी ने ये गोस्वामी समाज की जो वंशावली है, इसके ऊपर इन्होंने बहुत मेहनत करके ये एक बुक लिखी है और बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, जिसको इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के समय के साथ जो है इसको जोड़ा है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में 7 जो है स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से हमारे बीच में विद्यार्थी आए हुए हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों के नाते गोस्वामी समाज का बहुत ही सिर ऊंचा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको जो है अब मैं श्री सुबोध गिरी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो भी अपने विचार रखें। माननीय सुबोध गिरी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की, पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री की, हमारे अपने मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री जी, जितनी तारीफ हम आपकी करें उतना ही कम है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि आप हमारे वर्ग से आते हैं, हम आपके वर्ग से आते हैं। और इतना पिछले आपने देखा या चुनाव के अंदर सभी सीएम की शपथ लेके बैठे हुए थे कई लोग तो, लेकिन मैं आपसे दावा करता हूं, हो सकता है मेरे से कुछ लोग नाराज हो जाएं, केवल आपके नाम से दोबारा तीसरी बार यहाँ पे सरकार बनी है और चौथी बार बनाने का कार्य करेंगे। और गोस्वामी समाज पूरे देश में 98% मैं दावे से कहता हूं मुख्यमंत्री जी, 98% भाजपा के साथ है और हरियाणा में 98% आपके साथ हैं। 2% जो लोग चुनाव में नहीं थे, वो 2% लोग भी हमारे साथ आ चुके हैं। अब बहुत सारी बातें तो वैसे हमारी राजेंद्र जी ने बताई दी है, मैं तो केवल एक बात आपको कहना चाहूंगा जी, और आप ही के लहजे में कहूंगा
कि 12 साल में तो सबके भाग जाग जा जी, कुर्डी के भी भाग जाग जा, बड़े बुढ़े कत्ते आए हैं। हमारी धर्मशाला को 17 साल हो गए जी, जिससे आपसे हम उम्मीद करते हैं उसको आप पूरा करा दो। हमारा गरीब समाज है, अगर हमारे इतनी हम होती आर्थिक स्थिति ठीक होती तो मुख्यमंत्री जी हम उसको 17 साल नहीं रहने देते। और ये मुझे और मेरे समाज को एक आवाज पे शॉर्ट टर्म पे इतना लोग आपके बीच में आया, और अभी भी 3-4 गाड़ियां 3-4 बसें हमारे रास्ते में हैं। आज जाम था वैसे भी चंडीगढ़ में, कुछ लोग दूर से हैं, वो रास्ते में अभी पहुंच भी जाएंगे वो लोग। आपसे उम्मीद करते हैं क्योंकि आपके अलावा हमारा भला कोई नहीं कर सकता जी। और एक हमारी मुख्य मांग वो भी बहुत जरूरी है, हमारे बच्चे हम सेंटर में जनरल में किए हुए हैं, स्थिति हमारी दयनीय है। बीसीबी में हम यहाँ हरियाणा में आते हैं, वहां भी बच्चे ओबीसी का डाल देते हैं, वो रिजेक्ट फार्म हो रहे हैं, गलती से 9 की लगे हुए बच्चे घर आए हैं जी। ऐसे 8-10 बच्चे हरियाणा में भी। इन्हीं मांगों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप जरूर हमारी सुनोगे जी। अभी जो विशिष्ट खिलाड़ी है अपने समाज के हैं, जिनमें ईशा गोस्वामी जी, शशि गोस्वामी जी, कल्पना जी, दीपक जी, सीमा देवी, कार्तिक गोस्वामी और मीनाक्षी जी, उनको मुख्य आगे निकलो बेटा, आगे चलो। और जिन्होंने खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया अपने समाज के, उन बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है उनको जो है एक प्रकार से सम्मानित कर रहे हैं। आगे चलो चलो बच्चों, चलो चलो। आज के इस कार्यक्रम में 160 बच्चे ऐसे आए हैं जिन्होंने मैट्रिक में और +2 के अंदर 70% से ज्यादा मार्क्स पूरे हरियाणा में प्राप्त किए हैं। वो सभी बच्चे हमारे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया खड़े हो जाएं, वो अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाएं, अपनी अपनी सीट पर। उनमें से कुछ बच्चे आपके पास स्टेज पर आ रहे हैं, जो बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं उनको भी हमने किट प्रदान कर दी है। उन सभी को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रकार से सम्मानित किया है। ये लो बेटा। सभी से निवेदन है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठें। हमारे बीच में धर्मवीर जी, बबली गोस्वामी जी
और डॉक्टर मोनिका गोसाई जी भी हैं, जो सोशल वर्कर के नाते समाज में बहुत सेवा कर रहे हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से वो भी जो है अपना सम्मान जो है प्राप्त करें। ये वाला हाँ जी राजेंद्र जी, आप साइड में जो फोटो खराब हो रही सबकी, आप आगे हट रहे सारे के अंदर, आगे आ रहा हूँ ना। हाँ, यहाँ खड़े रहो, साइड में फोटो आ जाएगी ना बच्चों की, नहीं तो सारी खराब हो रही है। हाँ ऐसे कौन है? नहीं और नहीं है। धर्मवीर जी, बबली गोस्वामी जी, डॉक्टर मोनिका गोसाई जी। ये शाल दे दो। आपका नाम है? चलो चलो, आ जाओ। एक शाल दे दो, एक शाल दे दो, इधर दो ना। हेलो, चलो आगे। हाँ कोई नहीं, ये भी दे दो ना, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, किट भी दो। बस और नहीं को आएगा, 3 ही थे बस, ओनली 3। बताएंगे ना, परिचय तो देंगे। बोल रहा हूँ मैं, आप आगे जाएंगे बहन जी। अरे भाई नहीं और नहीं, चलो बस बस। ये डॉक्टर मोनिका गोसाई जी हैं, जो सोशल वर्क में अपने समाज में रहते हुए पूरी सेवा कर रही हैं। डॉक्टर मोनिका गोसाई जी। और नहीं कोई नहीं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। मंच पर विराजमान हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक मास्टर राजेंद्र गोस्वामी जी, जो सचिव हैं गोस्वामी तुलसीदास पुस्तकालय समिति हिसार, डॉक्टर राम प्रसाद गोस्वामी जी, अध्यक्ष गोस्वामी तुलसीदास पुस्तकालय समिति हिसार, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध गिरी जी, डॉक्टर एनपी गिरी जी, उपाध्यक्ष संजय गोस्वामी जी,
पूर्व सरपंच राजेश गोस्वामी जी, हमारे जिला के प्रधान जींद से हमारे राजेश ठकराल जी, श्रीमती बबली गोस्वामी जी जो चेयरमैन है, नगर पालिका पुंडरी, और उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गौरव का दिन है और बहुत ही गर्व का दिन है कि भारतीय संस्कृति के पुरोधा गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आज इस भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। मैं आप सबका संत कबीर कुटीर में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सबको इस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। आप सबको, जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, जो मंच पर बैठे हैं, या इस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती में पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक कोने से आप लोग पधारे हैं और आप लोगों ने आज इस अवसर पर जो ये सम्मान दिया है, आपके चरण कमल इस संत कबीर कुटीर में पड़े हैं। जो ये पगड़ी का सम्मान आपने दिया है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा मैंने कहा भी है कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और मानव समाज के लिए ये प्रेरणादायी दिन है। यह समारोह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की एक गौरवमयी अभिव्यक्ति है। कल ही रक्षाबंधन का पर्व है। आप सबको मैं रक्षाबंधन के पर्व की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सावन का पर्व महीना खत्म हुआ है और लगातार जब तीज का पर्व आता है, तीज के पर्व से हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हमारे पर्वों की ये शुरुआत होती है। महाशिवरात्रि का पर्व भी आया और कल रक्षाबंधन का पर्व है। भाई बहन के पवित्र दिन का ये पर्व है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह देख करके अत्यंत खुशी भी हो रही है कि आज गोस्वामी समाज इतनी भारी संख्या में संत कबीर कुटीर में उपस्थित है। मुझे ये खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में एकत्र होकर के महान संत और श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को आज याद किया जा रहा है। साथ ही मुझे ये भी खुशी है कि अपने समाज के
हमने उन होनहार बच्चों को आज यहां हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, एक मुकाम हासिल किया है। मैं उन सब बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से समाज और प्रदेश और अपने मां बाप का नाम रोशन किया है। मैं सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है, गोस्वामी तुलसीदास जी के उनका नाम लेते ही जब हम स्मरण करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से याद मात्र करने से ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे महान स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी थे। वे एकमात्र एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ, जिससे पूरा मानव समाज प्रेरणा लेता है, रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। यह हमारी संस्कृति में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है और उनके सम्मान में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सम्मान में मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुर सुर तुलसी शशि, सुर सुर तुलसी शशि, उड़गन केशव दास, अब के कवि ख गोत सम, जह जह करत प्रकाश। ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये वाणी है। इस दोहे के माध्यम से मैं महाकवि संत तुलसीदास जी को चंद्रमा तथा कवि सूरदास जी को संस्कृति का सूर्य बताया गया है। इस के माध्यम से जो हमारा ये दोहा है, इस दोहे के माध्यम से संत तुलसीदास जी महाराज को चंद्रमा का रूप दिया गया है और संत सूरदास जी महाराज को सूर्य का रूप कहा गया है। ये ऐसे हमारे संस्कृति के ये अध्येता, ये हमारे महान कवि रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जिस समय समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी, लोगों में उस समय निराशा का भाव था, तब तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। उन्होंने प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और भक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाया जो समाज, जो आज भी समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ के तरह हमारे जीवन का वो मार्गदर्शन कर रहा है। ये स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा प्रकाश स्तंभ ये दिया है।
मुझे ये भी खुशी है कि उनकी रचनाओं में मानव जीवन के हर पहलू का समावेश है, चाहे वो राजा का कर्तव्य हो या प्रजा का अधिकार हो, गुरु का महत्व हो या शिष्य की श्रद्धा हो, भाई का प्रेम हो या पति पत्नी का संबंध हो। उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों के माध्यम से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति और सामाजिक मूल्यों को इतनी सरलता से समझाया कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनका साहित्य केवल भारत ही नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा मानव मात्र है। इसलिए ये गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि तुलसीदास जी ने ऐसे राम राज्य की कल्पना उन्होंने की थी जहां कोई दुखी न हो, कोई अभावग्रस्त न हो, जहां सब सुखी हों, सब निरोगी हों। यह एक सुशासन और आदर्श समाज की परिकल्पना अगर किसी ने की है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समाज की परिकल्पना की है। इसे हमें आज भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जो मार्ग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें दे करके गए हैं, दिखा करके गए हैं, उस मार्ग के ऊपर हमें चलना भी चाहिए और उसे अपने जीवन में भी हमें उतारना चाहिए। मित्रों, मुझे यह जानकर खुशी भी हुई है कि गोस्वामी समाज ने युगों युगों से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो गोस्वामी समाज ने ये महत्वपूर्ण भूमिका इस सनातन धर्म की रक्षा की ये गोस्वामी समाज ने निभाई है। मुझे ये भी खुशी है आप सभी ने अपनी तपस्या, ज्ञान और सेवा के माध्यम से समाज को भी एक नई दिशा देने का काम ये गोस्वामी समाज ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गोस्वामी समाज हमेशा से शिक्षा, आध्यात्मिकता और सामाजिक कार्यों में ये अग्रणी रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी गोस्वामी तुलसीदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने समाज को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का काम हम मिलकर के करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने आपके समाज के, जो हमारा समाज है, अपने समाज के उन होनहार 140 बच्चों को यहां सम्मानित किया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और जिन्होंने खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। उन सबको यहां सम्मानित करने का ये अवसर मिला है। मैं पुनः उन सब खिलाड़ियों को, बेटियों को मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा संख्या में बेटियां सम्मानित हो रही थी। हमारी बेटियां बहुत मेहनत करती हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि मैं सभी सम्मानित होने वाले अपने छात्र छात्राओं
को तो हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के हित में और देश के उत्थान के लिए आप निरंतर लगाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। मुझे ये भी खुशी है कि कहीं भी अपने संस्कारों और मूल्यों को हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। मैं सभी युवा बेटियों को कहना चाहूंगा। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार निरंतर समाज में एकता के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्शों पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समान अवसर को, जहां कोई पीछे न छूटे, वो आगे बढ़े। ये सरकार निरंतर गोस्वामी तुलसीदास जी के मार्ग पर, उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों से बिना रुके, बिना थके, निरंतर समाज को आगे बढ़ाते हुए इस भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाते हुए निरंतर काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी का जो मंत्र है, जो आदरणीय मोदी जी ने मंत्र दिया है, उस मंत्र को लेकर के हमारी सरकार भी आगे बढ़ रही है। आदरणीय मोदी जी ने मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये आदरणीय मोदी जी का मूल मंत्र है। और हरियाणा सरकार उस मूल मंत्र को लेकर के गति से आगे बढ़ रही है और हरियाणा के हर वर्ग, हर समाज के उत्थान के लिए ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम उसके ऊपर मजबूती से काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमने कई योजनाएं भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाई हैं। मुझे खुशी है कि अभी हमारे प्रधान जी वो बोल रहे थे मंच के ऊपर से, सुबोध गिरी जी, कि हमारे समाज के बच्चों को केंद्र में ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं मिल रहा है। यहां तो मिल रहा है। मैं इसके ऊपर अभी कुछ ही देर में आपके बीच में बात रखूंगा। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार ओबीसी समाज का अगर किसी ने सम्मान किया है तो वो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। नहीं तो भाइयों, इस प्रकार के दल, एक परिवार का गठबंधन होता था और परिवार के गठबंधन में अपने परिवारों को मजबूत करते थे, बाकी के परिवारों का शोषण करते थे। ये हमको मालूम है। अंग्रेज तो शोषण करते थे, वो तो देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, परंतु इससे बड़ा अत्याचार पिछले 55 सालों में कांग्रेस ने देश के लोगों पे किया है।
देश के लोगों पे अत्याचार किया है। जिस गति से देश आगे बढ़ना चाहिए था, ये देश 55 सालों में नहीं बढ़ा। जिस गति से चलना चाहिए था, अभी 15 अगस्त का हम स्वतंत्रता दिवस उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को ये दिन समर्पित है। और जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने इस भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर आहूत कर दिया, उन्होंने कुर्बान कर दिया। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उन क्रांतिकारी वीरों की इच्छा थी आने वाली हमारी पीढ़ियां वो खुली हवा में सांस लें, वो गुलामी में ना जीवन व्यतीत करे। जो कष्ट हमने सहन किए हैं, वो कष्ट हमारी पीढ़ियों को सहन न करना पड़े। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के प्रति अपनी बुलंद आवाज वो उठाई और उनको मजबूर किया भारत छोड़ने पर। वो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम किया है। भाइयों, वो ऐसे महान क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं, उन्होंने अपने लिए भी नहीं, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें उसके लिए कुर्बानियां दी हैं। और भाइयों, क्या अत्याचार उनके ऊपर होते थे। उनके ऊपर इतने अत्याचार ये अंग्रेज करते थे। वो अंग्रेजों के प्रति अपनी आवाज को बुलंद करते थे। उनकी आवाज को अंग्रेज दबाने के लिए विभिन्न प्रकार की यातनाएं उन लोगों को देते थे। उनको कठोर कारावास देते थे, कोल्लू में उनको बांध करके चलाते थे, भोजन नहीं देते थे। और हम सबको शायद ध्यान में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल है, वो सेल्युलर जेल तो तब बनी भी नहीं थी। वो सेल्युलर जेल जहां एक टापू था, 7 समुद्र के पार वो टापू थे, समुद्र के बीच में थे। उस समुद्र के बीच में टापू पर उन क्रांतिकारी वीरों को यहां से पकड़कर उस टापू पे छोड़ देते थे। और वो क्रांतिकारी वीर जिनके मन में इस देश की आजादी की ज्वाला दहक रही थी कि हमने इस देश को आजाद कराना है, वो हमारे क्रांतिकारी वीर जो ये बात बोलते थे उसको काला पानी कहते थे। और हमारे बुजुर्ग इस बात को लेकर के बोलते थे कि जो व्यक्ति काला पानी चला गया वो वापिस नहीं आएगा, वो परिवार से बिछुड़ गया है, मर गया है। ये धारणा हमारे बुजुर्गों की थी। काला पानी छोड़ देते थे, परंतु हमारे क्रांतिकारी वीर उस समुद्र को लांघ करके फिर अंग्रेजों के प्रति वो अपनी आवाज को बुलंद करते थे। अंग्रेजों ने सोचा ये समुद्र को लांघ करके आ जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो जेल बनाई, अंग्रेजों ने उस टापू के ऊपर जो जेल बनी, उस जेल का नाम था चैन गैंग जेल। 8-8, 10-10 क्रांतिकारी वीरों को एक मोटी चैन से बांध करके उस टापू के ऊपर छोड़ देते थे ताकि वो समुद्र को लांघ करके ना आ सकें। भूखे प्यासे, उनको खाना नहीं मिलता था। अगर कोई मर जाता था उसको समुद्र में फेंक देते थे। ये हालात थी। हमारे कितने क्रांतिकारी वीरों ने
इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। और हम ये बात बोलते हैं कि उन्होंने सपना देखा था कि मेरा भारत ये फिर सोने की चिड़िया बने। ये हमारे क्रांतिकारी वीरों का सपना था और उस सपने को पूरा करने का संकल्प अगर किसी ने लिया है, ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। उसने ये संकल्प लिया है। हम सब जानते हैं आजादी का जब 75वां वर्ष पूर्ण हुआ, हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर घर पर तिरंगा लगाया, हमने तिरंगा यात्राएं निकाली, हम सब उसमें शामिल हुए, पूरा देश उसमें शामिल हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे 2047, ये भारत उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है और मुझे खुशी है उस संकल्प जो आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उस विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, हमारी बेटियां आज जो सम्मानित हुई हैं, हमारे बेटे आज जो सम्मानित हुए हैं, उस विकसित भारत की पटकथा लिखने की महत्वपूर्ण भूमिका वो आपकी कलम से होगी। मुझे ये बड़ी खुशी है। मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया, उसको संवैधानिक शक्तियां पहली बार दी गई। मैं तो देखता था, अगर कोई देखना चाहे, हमारी बहन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डबल एजी हैं, सीनियर एडवोकेट है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आदरणीय मोदी जी ने जो एक सपना देखा है और उन्होंने कहा भी है कि हर समाज का समान रूप से विकास हो, तभी ये देश समान रूप से आगे बढ़ सकता है। हम ये भी देखते हैं कुछ जिले जो पिछड़े हुए थे, उनको आकांक्षी जिला के अंदर लेकर के उनको अगड़े करने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया, ये पहली बार बना। कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेताओं ने, उनकी डिबेट है लोकसभा के अंदर, अगर निकलवा करके देखना कोई चाहे देख सकता है। एक घंटे की डिबेट है कि ओबीसी के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए, इनको तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे या रैली के अंदर भीड़ बढ़ाने के लिए काम करते थे। मुझे खुशी है, मैं प्रणाम भी आप लोगों को करता हूं कि आप सबके चरण कमल संत कबीर कुटीर के इस पवित्र स्थल के ऊपर पड़े हैं, पहली बार पड़े हैं। आज तक किसी ने इसके अंदर जाकर भी नहीं दिया, ये पहली बार है। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, ये आप लोगों की अपनी सरकार है। मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग तो बनाया, उसको संवैधानिक शक्तियां दी और संवैधानिक शक्तियां मिलते ही आज हमारे बेटों को, बच्चों को, चाहे एमबीबीएस के अंदर की बात हो, चाहे एमबीबीएस एमडी की बात हो, या सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने की बात हो, या केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने की बात हो,
या नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने की बात हो, या आईआईटी में लेने की बात हो, 27% का आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमारे बच्चे डॉक्टर भी बन रहे, आज हमारे बच्चे इंजीनियर भी बन रहे। हमें गर्व है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आने वाले समय के अंदर जब शिक्षा किसी समाज में आ जाती है तो उस समाज का विकास हो जाता है, वो भी आगे बढ़ जाता है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के उत्थान कल्याण के लिए भाइयों बहुत सारे काम किए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आप लोगों की जो मांग थी, जो हम समाज की, अपने समाज की जो मांग थी, मुझे भी बोलते थे जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है वो 6 लाख है, उसको बढ़ाया जाए, उसको 8 लाख किया जाए। भाई आकर के जिस दिन आपने मेरे को जहां बैठाया उसी दिन उसको 8 लाख कर दिया आपके सामने। आज किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमारे जो ओबीसी में लोग हैं उनको हमने 8% का आरक्षण पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने पंच के अंदर भी जो ओबीसी के लोग हैं 50% की आबादी के अनुरूप उनको 5% तक का आरक्षण देने का काम ये हमने किया है। हमने मेयर पद के लिए भी और प्रधान पदों के लिए भी 5% का आरक्षण ओबीसी को देने का काम हमने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे वो देश में पढ़ रहा है चाहे वो विदेश में पढ़ रहा है, देश में पढ़ने के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को 20 लाख रुपए का ऋण मात्र 4% के ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में के लिए 8,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे यह भी खुशी है, अभी पिछले दिनों ओबीसी समाज की हमारी बेटियां, उनकी शादी के ऊपर 51,000 रुपए का सगन देने का काम ये हमारी सरकार करती है। मुझे खुशी है मित्रों कि गोस्वामी समाज से मेरा आह्वान भी है कि आप सभी एकजुट होकर के समाज के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएं। हमें अपनी युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखानी है और उन्हें संस्कारों से जोड़ना है। मैं आपसे देश के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें बच्चों को देश का जिम्मेवार नागरिक बनाना है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हम मिलकर के समाज के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने, भाई पहले तो ऐसी स्थिति थी, मैं बताना चाहता हूं, बच्चे पढ़ भी लेते थे, अगर नौकरी की बात आती थी
तो आप सबसे पिछली लाइन में चले जाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी। और मुझे खुशी है आज आपके बीच में बताते हुए, ये सिस्टम आपने किया है, ये आपकी सरकार ने किया है। आज हमारे एक भाई को मैंने सम्मानित किया, वो बैठे हैं, धर्मवीर जी, ये बैठे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मैं बच्चों को कोचिंग देता हूं, बिना पर्ची बिना खर्ची के 15 बच्चे मेरी कोचिंग से लगे हैं। फ्री में कोचिंग देता है। 60 बच्चे लगे, 60 बच्चे फ्री में पढ़ाते हैं। कितना बड़ा काम, खुद गरीब घर से। अच्छा, मैं बधाई देता हूं धर्मवीर जी को। ये नौकरी लगा बिना पर्ची बिना खर्ची के। एक ये लगा पटवारी, 2 बच्चे यहां लगे। भाइयों, इसके लिए, इस सिस्टम के लिए एक स्टैंड लेना पड़ा। नहीं तो विधानसभा के चुनाव में ने बातें उठ गई थी, पता आपनो। कहा मेरे हिस्से में तो 2000 है रे, कहा। मैंने कहा भाई ये तो काम खराब हो गया है? और फिर ये बात कह करा मेरे पास बच्चे आए, मैंने एक घोषणा करी, मैं कहा मैं 50,000 बच्चे लगाऊंगा। मैं जब मेरे को जिम्मेवारी मिली तो मैंने तुरंत एक घोषणा करी भी 50,000 बच्चों को नौकरी दूंगा। मैंने लगभग 16-17 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई तो कुछ बच्चों के रिजल्ट तैयार थे। तो ये विपक्षी दल चीफ इलेक्शन कमीशन पर चले गए, हाई कोर्ट में चले गए और वहां जाकर कहने लगे, एक बहुत बड़ा नेता गया इनका दिल्ली से, अगर आप नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, भी यो जा सका वहां। इतना बड़ा नेता था। परंतु किसी को दबाने की बात हो तो कांग्रेस एकदम भाग जाएगी, आगा एकदम जागी। इब राहुल गांधी और उसको ठायों फिरी गया आपके सामने संविधान को। कहा जब मोदी तीसरी बार आ गया, कहा संविधान खत्म हो जाएगा। हमारे लोग भी बोले बात में तो आई जा ही गए ना, थोड़ी बहुत ही तो बात में फंस गए। हाँ, ताऊ जी बता रहे, कहा इतनी बड़ी कापी थी, अंदर कुछ नहीं था, कहा अंदर खाली था, बस बाहर बाहर लाल दिख रही थी किताब। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, कहा जी रिजल्ट ना निकाला जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को आदेश दिया जाएगा। जब इतना बड़ा आदमी कांग्रेस का पेश होया जाएगा, उसने भी कह दिया भी नहीं, रिजल्ट ना निकाला जाए। उनने लेटर जारी कर दिया तुरंत। मेरे को लेटर 2 घंटे में मिल गया, इतनी स्पीड से। कहा आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने कहा नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। मैं कहा तो मेरे पास बच्चे इकट्ठे होकर आए, मेरे ख्याल से होंगे 8-10 हजार बच्चा मेरे को मिला आकर के, और मेरे को कहने लगे, कहा मुख्यमंत्री जी। मैं कहा हाँ जी। कहा रिजल्ट निकाल दो, अब गलत चल रही। कहा नहीं तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। कहा मानो नहीं नौकरी मिलने की। कहा मैंने कहा, मैं कहा चिंता ना करो तुम। मैं कहा देख रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पर लेटर आ गया, पर मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं। मैंने उन बच्चों को कहा, मैं कहा मेरे ऊपर विश्वास करिए, और ये विश्वास मुझे आप सबके आशीर्वाद से था। मुझे मालूम था कि आप सबका आशीर्वाद वो कमल के फूल के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं उस विश्वास के साथ बोल रहा था। मैंने उन 6-7 हजार बच्चों को कहा, आप घर जाइए, आप चिंता मत करिए,
मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, आपका ये भाई बाद में ज्वाइनिंग करेगा, पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाएगा। भाइयों, 25-26 हजार युवा थे, पहली बार इतिहास में होया। इतनी बड़ी अगर नौकरी लगी तो ये इतिहास में पहली बार हरियाणा में लगी है। कहीं नहीं लगे, 26 हजार एकदम से। मैंने ज्वाइनिंग बाद में किया, पहले 26 हजार युवाओं ने ज्वाइन कराया। आप देख लीजिए, बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार का बच्चा भी नौकरी लगा है। जब ये विश्वास मेरे युवाओं के अंदर बढ़ा है, मुझे आपको बताते हुए बड़ा खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि अभी ये पंखा कर दो भाई, एक पंखा कर दो, जहां सामने पंखा कर दो, पंखा कर दो, पानी पिला दो। ये पानी होगा ना, पानी पिला दो, पंखा कर दो। चक्कर आ गया। डॉक्टर को बुला लेना। हाँ, 25 हजार बच्चों को मैं अभी बता रहा था, और अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है, जब ये रिजल्ट आया तो मैंने हरियाणा के अपने जितने बच्चे थे उनको बुलाया। 58 बच्चे हरियाणा के पहली बार यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। 58 बच्चे, गरीब परिवार का बच्चा भी आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी कर रहा है। उसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को जाता है, आप सबको जाता है। यही मार्ग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमें दिखाया है। मैं अंत में एक बार फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोस्वामी समाज के सभी सदस्यों का इस भव्य समारोह के सफल आयोजन के लिए आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और मैं ये जो घोषणाएं हैं, जो इन्होंने मांग पत्र मुझे दिया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर राज्य में एक चौक का नाम रखा जाए, मैं इसकी घोषणा करता हूं। जहां भी आप मुझे बताएंगे उसी चौक का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से रखा जाएगा। आपने कहा है कि केंद्र की सूची में, ओबीसी की सूची में गोसाई समाज को भी शामिल किया जाए, वो नहीं है। इसके लिए हम ओबीसी आयोग के चेयरमैन को मैं स्वयं यहां से पत्र लिख करके आपकी इस घोषणा का हवाला दे करके उनसे इसके लिए अनुशंसा करूंगा कि इसको ओबीसी की सूची में केंद्र में शामिल किया जाए। मैं राज्य में
आपने कहा है कि एक पुस्तकालय वो खोला जाए। हिसार के अंदर आपने बात की थी, तो मैंने उसको चेक कराया है। वहां पर क्योंकि जो जगह आप बता रहे हैं उस जगह पे एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, उसका पैसा भी रिलीज हो गया, उसकी ड्राइंग भी बन चुकी है, सारा कुछ काम हो गया है। तो वहां उन्होंने उसको नॉट फिजिबल किया है। अगर आप कहीं जगह मुझे बताते हैं या किसी एक नगर निगम में, हिसार नगर निगम में जो भी पुस्तकालय वहां खुलेगा तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से वो रखा जाएगा। नहीं, हमने एक वहां लाइब्रेरी खोलनी है, बड़ी लाइब्रेरी खोलनी, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी खुलेगी हिसार में, उसी का नाम करते हैं, उसी का नाम कर देंगे। हरियाणा में गोस्वामी समाज सभा कुरुक्षेत्र धर्मशाला के लिए, उसके निर्माण के लिए आपने कुछ मांग की है। मैं अपने अच्छी कोटे से, क्योंकि जब मैं सांसद था तब भी मैं वहां गया था, है? दिए थे 5 लाख रुपए दिए। अच्छा, 5 दिए थे, निर्माणाधीन। चलो, मैं इसके लिए जो आपने मांग की है उतने सारे पैसे देता हूं, कत्ती के कत्ती लाख। एक नहीं, 1 मिनट प्रधान जी ने, 1 मिनट प्रधान जी ने 31 लाख कहा। 1 लाख 1 करोड़ का खर्चा आगे कर देंगे, कोई बात नहीं, आगे दे देंगे। अब कह दिया, आगे दे देंगे, जो मांग रखी थी वो पूरा कर दिया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी, सारी मांग आपको मान ली गई है। 31 लाख रुपया मैं उस धर्मशाला के लिए देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक तस्वीर दे दो। रुको जी, रुको, एक मिनट रुको।